तो फ्रेंड्स अब कंटिन्यू करते हैं पल्प इंडस्ट्री। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक जहाँ हमने छोड़ा था सल्फाइड प्रोसेस। ओके, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो जो सल्फाइड प्रोसेस है ये कम्प्लीटली ऑब्सोलीट हो चुका है, अब इसका यूज़ नहीं किया जाता नाउ डेज। ठीक है, ये एक एसिड प्रोसेस है। लेस ब्लीचिंग इज़ रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू सल्फेट प्रोसेस एंड टाइम रिक्वायर्ड, जो इसमें टाइम लगता है वो 6 से 12 घंटे का लगता है। टेम्परेचर 125 से 160 डिग्री का लगता है। प्रेशर जो इसमें यूज़ होता है 620 से 755 kPa का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसके सल्फाइड प्रोसेस के फीचर्स हैं। ये एक एसिड प्रोसेस है। जो क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस होता है वो एक एल्कलाइन प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं सेमी केमिकल प्रोसेस। तो माइल्ड केमिकल ट्रीटमेंट टू वुड चिप्स along with मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ फाइबर। जो इसमें प्रोसेस में सेमी केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, माइल्ड केमिकल ट्रीटमेंट टू वुड चिप्स along with मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ फाइबर्स। यील्ड इसकी 65 से 90% की होती है। क्वालिटी मोर देन मैकेनिकल प्रोसेस, जो कि मैंने पहले भी बताया। रीजेंट जो इसमें यूज़ होते हैं वो सल्फाइट, सल्फेट, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश इसमें रीजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सेमी केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, यील्ड 65 से 90% की होती है। क्वालिटी मोर देन मैकेनिकल प्रोसेस। इसमें माइल्ड केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है वुड चिप्स को अलॉन्ग विद मैकेनिकल सेपरेशन ऑफ फाइबर्स। रीजेंट यूज़ होता है इसमें सल्फाइट, सल्फेट, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश रीजेंट। अच्छा जी, अब आ जाती हैं वेरियस टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब कुकिंग लिकर। ठीक है, जो हम कुकिंग लिकर यूज़ करते हैं वुड चिप्स की डाइजेशन के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है: एक्टिव एल्कलाई, इफेक्टिव एल्कलाई एंड सल्फिडिटी इन %। तो एक्टिव एल्कलाई क्या चीज़ होती है, कास्टिक सोडा प्लस सोडियम सल्फाइड, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है किलोग्राम ऑफ कास्टिक सोडा पर TW, टन ऑफ वुड। जो हमारा एक्टिव एल्कलाई होता है कास्टिक सोडा प्लस सोडियम सल्फाइड होता है। डिफाइन करते हैं सम ऑफ कास्टिक सोडा एंड सोडियम सल्फाइड एक्सप्रेस एज किलोग्राम कास्टिक सोडा पर टन ऑफ वुड। फिर आ जाता है इफेक्टिव एल्कलाई। इसको हम डिफाइन करते हैं कास्टिक सोडा प्लस हाफ ऑफ सोडियम सल्फाइड एक्सप्रेस एज किलोग्राम कास्टिक सोडा पर टन ऑफ वुड। सल्फिडिटी इन %, सोडियम सल्फाइड डिवाइडेड बाई सम ऑफ कास्टिक सोडा प्लस सोडियम सल्फाइड इनटू में 100 एक्सप्रेस एज सोडियम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो कुकिंग लिकर को 3 उससे वर्ड से डिफाइन किया जाता है: एक्टिव एल्कलाई, इफेक्टिव एल्कलाई एंड सल्फिडिटी इन %। तो एक्टिव एल्कलाई स्टैंड्स फॉर कास्टिक सोडा प्लस सोडियम सल्फाइड एक्सप्रेस एज किलोग्राम कास्टिक सोडा पर टन ऑफ वुड। इफेक्टिव एल्कलाई is caustic soda plus half of sodium sulfide, also expressed as in kilogram per ton of wood. Sulfidity in %, sodium sulfide plus divided by caustic soda plus sodium sulfide into में 100 expressed as sodium equivalents। तो अब हम देख लेते हैं फ्लो डायग्राम ऑफ क्राफ्ट सल्फेट प्रोसेस। एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका, फ्लो प्रोसेस कैसे कैसे ये होता है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है, फ्लो डायग्राम है। यहाँ पर ये चिपर लगा हुआ है, मेन बीच में ये जो हमें दिख रहा है टैंक टाइप, ये डाइजेस्टर है। यहाँ से ऊपर से एक वाइट लेकर आया जो कि एक फ्रेश रीजेंट है। जो डाइजेस्टर होता है ये क्या करता है, रिमूव लिग्निन एंड अदर नॉन सेलुलोजिक मटीरियल। ठीक है, और जो हम डाइजेस्टर यूज़ करते हैं वो बेसिकली बैच और कंटिन्यूस टाइप का होता है, और उसमें स्फेरिकल बैच डाइजेस्टर कॉमनली यूज़ करते हैं हम। ठीक है, द डाइजेस्टर रिमूव लिग्निन एंड अदर सेलुलोजिक मटीरियल। इस डाइजेस्टर के अंदर क्या होता है, लिग्निन एंड अदर सेलुलोजिक मटीरियल रिमूव होते हैं। इसके डाइजेस्टर के टाइप बैच एंड कंटिन्यूस होता है, और स्फेरिकल बैच डाइजेस्टर इज कॉमनली यूज्ड। ठीक है,
यहाँ पे हमारे चिपर जो हमारे वुड चिप्स होते हैं बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में चिपर के थ्रू डाइजेस्टर में फीड किए जाते हैं, और ये हम इसको चिप टू इफेक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ केमिकल रीजेंट इन, हम उसको स्मॉल पीसेस में क्यों कन्वर्ट करते हैं वुड को, इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट द केमिकल रीजेंट इन इट। ठीक है। अच्छा, फिर डाइजेस्टर के जो बिल्कुल बॉटम में से हमारा हॉट पल्प आ जाता है, वो ब्लो टैंक में जाता है, ब्लो टैंक से फिर पल्प वॉशर में जाता है, पल्प वॉशर से हमारा क्या कहते हैं ब्लैक लिकर यहाँ से निकल जाता है, और ब्लैक लिकर को फिर हम दोबारा बेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं। ठीक है। और पल्प वॉशर से हमें यहाँ पर हमें पल्प ऑब्टेन हो जाता है, पल्प वॉशर से हमें यहाँ पे पल्प ऑब्टेन हो जाती है, और जो ब्लैक लिकर इसमें से निकलता है उसको हम दोबारा रिसाइकिल कर देते हैं। अच्छा, तो ब्लो टैंक का क्या फंक्शन होता है, इसमें से हीट इज़ रिकवर्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टीम। हमने देखा कि जो डाइजेस्टर के बॉटम में से हॉट पल्प आता है, तो जो हीट उसमें होती है, हॉट पल्प होता है जो उसकी हीट हम यूज़ कर लेते हैं स्टीम बनाने में, तो हीट इज़ रिकवर्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टीम। ब्लो टैंक का ये फंक्शन है। पल्प वॉशर के अंदर पल्प, नाम से पता लग रहा है, पल्प की धुलाई होती है, फिर वहाँ से जो हमारे पास लिक्विड जो लिकर जो बच जाता है, रीजेंट जो बच जाता है, सॉरी लिकर, रीजेंट नहीं लिकर, तो ब्लैक लिकर जो हमारा होता है उसको हम रिसाइकिल कर देते हैं फिर दोबारा डाइजेस्टर की बेस में। द ब्लैक लिकर इज़ रिसाइकिल्ड। अच्छा, ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने जो ब्लैक लिकर था उसको बेस में ही हमने क्यों रिसाइकिल किया। हम ऊपर से भी रिसाइकिल कर सकते थे, मगर हमने बेस में से ही उसको रिसाइकिल क्यों किया ब्लैक लिकर को, तो इसका ये रीज़न है कि रिसाइकिल टू द बेस टू प्रोवाइड कूलिंग फॉर अ डाइजेस्टेड चिप्स टू अवॉइड मैकेनिकल वीकनिंग ऑफ फाइबर्स। जो ब्लैक लिकर होता है हम उसको बेस में इसलिए रिसाइकिल करते हैं डाइजेस्टर के, कि वो जो हमारा पल्प होता है ना, जो डाइजेस्टेड जो हमारा क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं चिप्स हैं, जो रिसाइकिल टू बेस टू प्रोवाइड कूलिंग फॉर अ डाइजेस्टेड चिप्स, जो हमारे वुडन चिप्स होते हैं उनको कूलिंग प्रोवाइड कर सके, जिससे कि जो हमारे मैकेनिकल जो क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द मैकेनिकल वीकनिंग ऑफ फाइबर्स। ठीक है। तो ये इसका रीज़न है कि ब्लैक लिकर जो हम उसको बेस में इसलिए रिसाइकिल करते हैं क्योंकि वो वुड चिप्स को ठंडा कर सके, जिससे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ना हो फाइबर्स की। वो वीक ना पड़े। तो ये इसका फ्लो डायग्राम है क्राफ्ट का। अच्छा, अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। तो क्राफ्ट प्रोसेस की रिएक्शंस क्या क्या रहती हैं। पहला आता है डाइजेशन ऑफ लिग्निन। इसमें डाइजेशन आता है पहला, हाइड्रोलाइसिस एंड सोल्यूबलाइजेशन ऑफ लिग्निन।